मित्रों, जैसा कि हमारा थंबनेल है, इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि हमारी अब आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, जिसमें हम 27 नक्षत्रों के बारे में हम बात करेंगे कि 27 नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव एवं गुण कैसे होते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। और नक्षत्रों के नाम भी हमने लिए थे और ये भी बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव, उनकी कदकाठी कैसी होती है और भविष्य में वो किस तरह से उन्नति करते हैं, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये जो समझ लीजिए कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है। दरअसल 360 को हम जब डिवाइड करते हैं तो 27 नक्षत्र हमें मिलते हैं पूरे, और 27 नक्षत्र में कुछ हिस्सा रह जाता है, जिसे अब एक नक्षत्र और है जिसे अभिजीत करके बीच में उसे ले करके पूरा 360 डिग्री हम करते हैं। लेकिन जो प्रमुख नक्षत्र हैं 27, इनके नाम हम आपको जो है बता रहे हैं। पहले नाम आप लोग सुन लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। माने अगर इसे हम काउंट करेंगे तो 27 मिलेंगे। ये 27 नक्षत्रों ये हमारे मील के पत्थर हैं और इन्हीं के अंदर ग्रहों का मूवमेंट होता है। माने अगर हम ये बात करें कि किस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का और कौन सा ग्रह है, और उस नक्षत्र के सामने अगर मान लीजिए बृहस्पति है, और तो कुल मिलाकर के उस ग्रह पर भी उस नक्षत्र का पूरे गुणधर्म पाए जाते हैं। तो आज हम ग्रहों और नक्षत्रों की नहीं बात करते, नक्षत्रों की बात करेंगे कि इस नक्षत्र में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका क्या स्वभाव रहेगा और किस तरह से वो अपने जीवन में वृद्धि करेगा। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र ये पहला नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु होता है। राहु और केतु का नाम सुना होगा, लोग बड़ा इनसे डरते हैं कि राहु और केतु की बात करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति मानी माने अभिमानी, चंचल, उष्ण प्रवृत्ति वाले, सुडौल, उनकी जो कदकाठी होती है वो अच्छी होती है, सुडौल कदकाठी। नेतृत्ववान माने नेताओं में ये गुण जो होते हैं वो उनके अंदर होते हैं, परिवार में वो अलग से ही दिखाई देते हैं। और बेमतलब की राय भी देने लगते हैं, बेमतलब की राय भी देने वाले होते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राय देते हों, और मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। ये हमारा पहला नक्षत्र हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नक्षत्र की, भरणी। भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति जो हैं आपके, इसका जो स्वामी है भरणी का वो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, स्वाति, मघा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो ये सारे नक्षत्र हैं। हर नक्षत्रों का एक न एक स्वामी है। और भरणी नक्षत्र के बारे में बात की है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, और शुक्र किस तरह का ग्रह होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं, और फिर भी हम आगे जो है बात करेंगे, बताएंगे। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है,
और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपने मतलब जिसे बोलते हैं मतलबी, माने अपने से मतलब रखने वाला व्यक्ति होता है, परालंबी होता है। और परालंबी माने दूसरों पर ये निर्भर रहने वाला होता है। अब तीसरा नक्षत्र की बात करते हैं, कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्य तो ग्रहों का राजा है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरह का होता है, आइए जान लेते हैं। चिड़चिड़ा, माने उसके अंदर जिस तरह से राजा को अगर किसी बात के लिए रोक दो या मना कर दो तो वो नाराज हो जाता है, चिड़चिड़ा। तामसी प्रवृत्ति, माने सूर्य के सारे गुण इनके अंदर मिलेंगे। तीव्र उष्ण प्रवृत्ति, और इन्हें जो बीमारी होती है वो पाइल्स की बीमारी होती है। रक्तस्राव, है ना, खून से संबंधित बीमारियां भी इनके अंदर होती हैं। अग्नि एवं शरीर पीड़ा से ये लोग ग्रसित होते हैं, माने पेट की जो अग्नि है वो, और आग से जलने का भी भय इन्हें रहता है, और शरीर में बुखार इत्यादि की स्थितियाँ बनी रहती हैं, और अपघात के योग भी बनते हैं, माने ये लोग सुसाइडर भी होते हैं, सुसाइड करने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। घमंडी, उग्र, हिम्मतवान, माफ़ कीजिएगा, मतलब हिम्मती होते हैं, चूँकि सूर्य हैं, राजा इनका स्वामी है, और जिद्दी भी होते हैं। अब बात करते हैं रोहिणी की। रोहिणी नक्षत्र जो होता है इसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के बारे में मालूम है कि इसका नेचर कैसा होता है। तो अब आप ये देखिए, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। उत्तम सौंदर्य, गौरवर्ण, रंग भी इनका साफ होता, आकर्षक देखने में, शौकीन होते हैं, और कलाकार, विलासितापूर्ण होते हैं, माने इन्हें अपने विलासिता की सारी चीज़ें अपने ही स्थान में जो है चाहिए होती हैं, और स्त्री को चाहने वाले होते हैं। मन इनका साफ होता है, निर्मल मन के ये व्यक्ति होते हैं। ये तो हो गए रोहिणी नक्षत्र के सारे गुण इनमें चंद्रमा के इनमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मृगशिरा की। मृगशिरा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल है, मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। तो मृगशिरा वाले व्यक्ति जो हैं ये में जन्म लेने वाला व्यक्ति कला निपुण, विद्या में निपुण, अभिमानी, परालंबी, माने दूसरों पर स्वार्थी, ख्याति प्राप्त, इनकी ख्याति बहुत होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है ये हमारा ये 5वां नक्षत्र है, और आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरह का होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका स्वामी राहु है, ठीक है, और ये आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है उग्र होता है। राहु और केतु से तो और शनि से इतना डर बना दिया है लोगों ने कि लोग डरते हैं, और ये उग्र गुण होता है, चंचल प्रवृत्ति होती है, क्रोधी भी होता है, और संशय वृत्ति होती है, माने ये संशय करने वाला व्यक्ति होता है आर्द्रा। अब बात करते हैं पुनर्वसु की। पुनर्वसु का स्वामी गुरु है, ये अच्छा नक्षत्र है। इसका मतलब इस पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जो गुण हैं वो सारे सब गुरु के भी होने चाहिए। ये शास्त्र विद्या में निपुण होता है ये व्यक्ति, और विद्या माने पढ़ा लिखा होता है, कला पारंगत होता है, किसी भी तरह की कला हो इनके अंदर उसके अंदर निपुणता होती है। सत्वगुणी होता है, देखिए 3 गुण रज सत्व और, है ना, तो इनके अंदर सत्वगुण माने अच्छी सोच होती है, और सज्जन व्यक्ति होते हैं और लोकप्रिय होते हैं, माने इनकी समाज में बहुत इज्जत होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की।
पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। मित्रों, शनि के बारे में आपको भी मालूम है, और पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज भी जो कहा गया है, ये नक्षत्रों में सबसे उत्तम नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति परोपकारी, प्रसिद्ध, ईश्वर भक्त, ग्रंथकर्ता, माने ये लोग ग्रंथ भी लिखते हैं, विचारी माने फिलासफर भी होते हैं, और विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, फिलासफर जो है जिनको बोलते हैं, और अच्छे गुण वाले व्यक्ति ये होते हैं। अब बात करते हैं अश्लेषासी। अश्लेषा नक्षत्र, ये इसका स्वामी बुध है, और बुध ये आपका कुमार है, और कुमार, इन्हें ग्रहों में कुमार जो है कहा गया है। ये संकट एवं व्याधि निर्माण करने वाला होता है। जिस तरह से कुमार की जो आदतें होती हैं कि समस्याओं को खड़ी करके और चले आना और बता देना कि हमने ये गलत काम कर दिया है, तो ये स्थिति इनकी होती है। और तीव्र एवं ये जल्दबाज बहुत होते हैं। दृष्टि, इनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही तेज होती है। गुणी भी होते हैं। अविचारी माने ये सोचते विचारते नहीं हैं। जिद्दी भी होते हैं। चोर और काम को फंसाने वाले और दूसरों को भी फंसाने वाले, धूर्त, नीति भ्रष्ट और हानिकारक, ये अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के गुणधर्म हैं। अब बात करते हैं मघा की। मघा का स्वामी केतु है। मघा में जन्म लेने वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी, अधिकारों की लालसा, कर्तव्यवान और अभिमानी, स्वावलंबी और भोगी होते हैं। मैंने इन्हें नई नई गाड़ियाँ और नए नए वस्त्रों का बड़ा शौक होता है। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये हमारा 11वां नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी, और इसका जो स्वामी है वो शुक्र है आपका, पूर्वा फाल्गुनी का। और शुक्र के सारे गुण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के होने चाहिए। ये जो व्यक्ति होते हैं श्रद्धावान, पैसा एवं ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, कला भी, रुचि माने कला और मतलब उन कला प्रिय होते हैं, कलाओं में उन्हें रुचि होती। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। और उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये 12वां नक्षत्र है। इसका स्वामी भी सूर्य है। और ये लोग, अब इसके बारे में क्या बताना है, एक बार हम जो है बता चुके हैं कि ये लोग अभिमानी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। ये सूर्य के सारे गुण इनके अंदर होते हैं। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। ये हस्त नक्षत्र जो है ये 13वां नक्षत्र है और इसका स्वामी चंद्रमा है। तो हस्त नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं उग्र, गुणी, वस्त्रों एवं फूलों के शौकीन, विषयासक्त, कलाकार और गणित के प्रेमी होते हैं। तो ये हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के गुण हैं। अब अगले नक्षत्र की बात करते हैं चित्रा। चित्रा नक्षत्र, और चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो आपका मंगल है। और चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणी, वस्त्रों एवं फूलों के शौकीन, विषयासक्त, कलाकार और गणित के प्रेमी। अब बात करते हैं स्वाति की। स्वाति नक्षत्र, और आपका स्वाति ये सबसे आखिरी स्वाति नक्षत्र जो होता है 15वां नक्षत्र है। और स्वाति नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं ये किस तरह के होते हैं? शांतिप्रिय, खुशदिल, ईश्वर भक्त, संयमी, नीतिवान, सत्यप्रिय, गुणों से परिपूर्ण,
तो स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का ये नेचर है। अब विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु है, और ये लोग लोभी, घातकी, कलहप्रिय, शूद्रवृत्ति, तीक्ष्ण, घातक व जहरीले होते हैं। माने इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनवान, मीठा बोलने वाला, वस्त्रों के शौकीन और विषयों में रत, गहनों को पसंद करने वाला, संस्कारिक एवं सद्गुणी होते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति घातक, खुन्नसखोर, माने अगर खुन्नस इन्होंने पाल रखी है तो ये उसको जो है जब भी मौका मिलेगा उसे ये पूरा करेंगे। जिद्दी, बदला लेने की प्रवृत्ति, गुप्त कारनामे करने वाले, सूरवीर व अल्प मित्र ये होते हैं। माने इनके मित्र नहीं होते हैं, हर आदमी से इनका झगड़ा बना रहता है। बात करते हैं मूल की। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, मूल में जिसका स्वामी केतु होता है, और राजकारणी माने राज्य कर्मचारी होता है, महत्वाकांक्षी, प्रताप प्रिय माने प्रतापी होता है, तेजस्वी, घमंडी, कर्तव्यवान, अपघात, अग्नि शस्त्र भय, दारुण, तीक्ष्ण कठिनाई सहने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन फिर भी ये चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए उसमें ये अपने को ढाल लेते हैं। अब बात करते हैं 20वें नक्षत्र के पूर्वाषाढ़ा। खुली, सुखी, माफ़ कीजिएगा, सुखी व्यक्ति होते हैं ये, धनवान भी होते हैं, ऐश्वर्यवान भी, पैतृक संपत्ति इन्हें बहुत मिलती है, धीमे काम करते हैं, पारंगत होते हैं और घमंडी भी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं। बात करते हैं उत्तराषाढ़ा की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो नम्र, धार्मिक, सेवा चतुर। सेवा चतुर का मतलब ये है कि ये दूसरों की सेवा करना पसंद करते हैं और सेवा से करके ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से, और नीतिमान भी होते हैं, माने ये अनीति की बात नहीं करते, नीति से बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र की। सदाचारी, ईश्वर भक्त, उत्तम गुणों से युक्त, और ये अच्छे व्यक्ति होते हैं श्रवण नक्षत्र वाले लोग। और इनका जो स्वामी है चंद्रमा होता है श्रवण नक्षत्र का, तो इनके अंदर गुण भी ठीक होते हैं। अब बात करते हैं धनिष्ठा की। धनिष्ठा नक्षत्र इष्ट, माफ़ कीजिएगा, दृष्ट गुणी, माने इनके अंदर जो गुण हैं वो दिखाई देते हैं। हिंसक, बेशर्म भी होते हैं, सूर, अविचारी और पराक्रमी भी होते हैं, माने झगड़ालू होते हैं, झगड़ा ये कर सकते हैं। सद्दिशा वाले, ये लोग धूर्त होते हैं। सद्दिशा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, इसका स्वामी राहु है, और ये विषयासक्त, व्यसनी, सुंदर, कम बुद्धि वाले भी होते हैं। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा की। ये 25वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नहीं मित्रों, पूर्वा भाद्रपद की बात करेंगे। ये लोग विद्या व्यसंगी होते हैं, माने इनकी जो पढ़ाई है वो लाइन से हट करके काम करते हैं। ख़ास तौर से खोजी प्रवृत्ति इनकी होती है, और वैज्ञानिकों में ये इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति वैज्ञानिक ज़्यादा बनते हैं। खोज करने वाले होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, चालाक भी होते हैं और धूर्त भी होते हैं कि अपनी माने इन्हें अपना काम इनका बनना चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। निपुण और पारंगत भी होते हैं। बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद की। उत्तरा भाद्रपद में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, इनका जो स्वामी शनि है ये अस्थिर, इनकी विचारधारा होती है, और लेकिन भाषा में ये चतुर होते हैं, विद्वान भी होते हैं, गौरवर्णी भी हैं, ईश्वरनिष्ठ भी हैं और सद्गुणी भी होते हैं। अब बात करते हैं रेवती। ये अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है।
रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो धनवान, बुद्धिमान, निस्वार्थ, सत्कर्मी और सत्य कर्म करने वाला इत्यादि उसके अंदर गुण होते हैं, क्योंकि इसका स्वामी बुध है। मित्रों, हमने जो आज बात की है वो नक्षत्रों के बारे में हमने बताया है कि विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लेने वाला आपने देखा होगा जो राशि बनती है वो चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण का एक अक्षर का निर्धारण किया गया है, वही उसका राशि का नाम होता है। खैर ये मतलब टॉपिक दूसरा है। तो आज केवल हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि 27 नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों के गुण एवं स्वभाव कैसे होते हैं। मित्रों, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जो हमारे दर्शक जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है और वो ये चाहते हैं कि हमें भी ज्योतिष की जानकारी हो, तो वो इसको देखें और चाहे तो इसको रिकॉर्ड भी कर लें, डाउनलोड भी कर लें, उनके लिए ठीक रहेगा। अब और एक आग्रह है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसके साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।